हेलो बच्चों, मैं हूं संजय कुमार और आप सब देख रहे हैं कमांडो केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का टॉपिक, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो उसमें जो हमारा यूनिट था IUPAC नामकरण हम कर रहे थे। ठीक, तो आज की जो यूनिट है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी का IUPAC नामकरण करना है। तो हम इसको सीखेंगे स्टेप बाई स्टेप कैसे हमको इसका नामकरण करना है। तो आप यदि नए हैं तो पिछली वीडियो को देखने का प्रयास करना। ठीक, हो सकेगा यदि आपको पास टाइम होगा तो पिछली वीडियो को देखेंगे, फिर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको सीख लेंगे। ओके, क्योंकि हमको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी पढ़ना नहीं, केवल इसको सीखना है। तो सीखने के लिए मैं आपको कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए कुछ नियम और रूल बताए हैं, जो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। यदि आप उस वीडियो को पढ़ना चाहते हो तो आप सर्च मारना यूट्यूब पर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कमांडो केमिस्ट्री वाला का। ठीक, तो आपको मिल जाएगा और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ठीक, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो बात करते हैं कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल सूत्र होता है RC11COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला होता है। और जो इसका क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बंध COOH होता है। ठीक, इसके लिए जो परफिक्स यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? परफिक्स। ठीक, परफिक्स जो यूज किया जाता है वो क्या होता? ओइक एसिड। क्या होता? ओइक एसिड। ठीक, सेकेंडरी परफिक्स, नो परफिक्स नहीं, सफिक्स। क्या? जो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाता है, सेकेंडरी सफिक्स जो यूज किया जाता है, ठीक, वो क्या होता है? ओइक एसिड होता है। क्या होता है? ओइक एसिड। ठीक, ओइक एसिड। और जो इसके लिए परफिक्स यूज किया जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया जाता है। ओके, तो इतना आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ और वो आप फटाफट देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का यदि नामकरण करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यदि नामकरण करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि परफिक्स, परफिक्स। ठीक है, परफिक्स। फिर क्या पता होना चाहिए आपको? सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, सेकेंडरी सफिक्स। फिर आपको क्या पता होना चाहिए? प्राइमरी सफिक्स। क्या? प्राइमरी सफिक्स। ठीक, और आपको क्या पता होना चाहिए? वर्ड रूट। क्या? वर्ड रूट। ठीक, अब प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के नेचर को बताता है। ठीक, हाइड्रोकार्बन का नेचर क्या, यानी कि हमारा हाइड्रोकार्बन एकल बंध वाला होगा तो एन लगाएंगे, डबल बंध वाला होगा इन लगाएंगे, ट्रिपल बंध वाला होगा आइन लगाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, वर्ड रूट हमें क्या बताता है? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, कार्बन, कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को बताता है। कार्बन का कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की लंबी जो श्रृंखला बनेगी, 4 कार्बन की है तो उसके स्थान पर ब्यूट लगाएंगे, 5 कार्बन की है तो पेंट लगाएंगे, 6 कार्बन का होगा तो हेक्स लगाएंगे। यानी कि जो वर्ड रूट होता है वो हमें क्या बताता है? एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स बताता है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को। ओके, सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताता है? सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताता है? मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके? मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। और ये हमें किसके बारे में बताते हैं? साइड ग्रुप के बारे में बताते हैं। किसके? साइड ग्रुप के बारे में। ओके, साइड ग्रुप के बारे में। ठीक है,
कौन क्या बताता है आपने पहचान कर लिया। यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना है, यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना है तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, परफिक्स का। किसका? परफिक्स का। ठीक, फिर किसका नाम लिखेंगे, वर्ड रूट का। किसका? वर्ड रूट का। फिर किसका नाम लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स का। प्राइमरी सफिक्स का। फिर किसका नाम लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स का। ये आपको नामकरण करने के लिए पता होना चाहिए, किसका नाम पहले लिखेंगे, किसका नाम बाद में। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो परफिक्स है वो साइड ग्रुप को बताएगा, जो वर्ड रूट है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को बताएगा, जो प्राइमरी सफिक्स है वो हाइड्रोकार्बन के नेचर को बताएगा। यदि हाइड्रोकार्बन का नेचर एकल बंध वाला होगा तो एन यूज करेंगे, डबल बंध वाला होगा तो इन यूज करेंगे, ट्रिपल बंध वाला होगा तो आइन यूज करेंगे। आपको क्लियर हुआ? ओके। ये लॉन्गेस्ट चेन को बताएगा वर्ड रूट। यदि 4 कार्बन का चेन है तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट, 5 कार्बन का चेन होगा पेंट लिखेंगे। आपको क्लियर हुआ? यदि आपको अभी भी नहीं रियलाइज हो रहा कि कैसे हमको सीखना है तो आप डिटेल में पढ़ाया गया है आपको पिछले वाले लेक्चर में, जो अभी अभी बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उस लेक्चर को आप पढ़ लेना। ठीक, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिस्ट्री, कमांडो केमिस्ट्री वाला का। ओके, तो चलते हैं आगे। अब बचा आपका साइड ग्रुप और मेन फंक्शनल ग्रुप की पहचान कैसे करेंगे। इसके लिए क्रियात्मक समूह के वीरता का क्रम है वो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले कौन आता है, एल्केन आता है, एल्केन। फिर कौन आता है, एल्काइन। फिर कौन आता है, एल्कीन। फिर कौन आता है, ईथर। फिर कौन आता है, NH2। ठीक, फिर SH। फिर एल्कोहल का क्रियात्मक समूह, फिर कीटोन का क्रियात्मक समूह, फिर किसका, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, फिर साइनाइड का क्रियात्मक समूह, फिर एमाइड का क्रियात्मक समूह। ठीक, फिर ऑयल हैलाइड का क्रियात्मक समूह, फिर एस्टर का क्रियात्मक समूह। ठीक, फिर किसका, फिर SO3H का क्रियात्मक समूह, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह। एक क्रियात्मक समूह के वीरता का बढ़ता हुआ क्रम है। ओके, और इनका क्या सफिक्स नेम है, क्या परफिक्स नेम है, वो भी होता है। ठीक है, एक क्रियात्मक समूह का क्या है, वीरता का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे क्रियात्मक समूह की जो वीरता है यानी कि पीरियोरिटी है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। जिस क्रियात्मक समूह की पीरियोरिटी ज्यादा होगी वो मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, बाकी बचे हुए क्या माने जाएंगे, साइड ग्रुप। ठीक, तो आप पहचान कर लोगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, साइड ग्रुप कौन सा है, इस क्रियात्मक समूह के वीरता के क्रम। यदि हमारा जो मान लो किसी यौगिक में COOH है तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, बाकी ये सब साइड ग्रुप कहलाएंगे। ओके, चले आगे। ठीक है, इनका क्या नाम होता है, नाम भी आपको बताए हैं। तो नाम हम इधर आपको नाम परफिक्स बता रहा हूं, क्या, परफिक्स। ठीक, इधर नेम में कौन सा बताऊंगा, सफिक्स, सफिक्स। ठीक, वो भी कौन सा, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इधर कौन सा नेम बताऊंगा, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो इनका नाम तो आपको बता दिए यही, एन इन आइन जो होता है। ठीक, इसका नाम इपॉक्सी, क्या, इपॉक्सी, इपॉक्सी। इसका क्या नाम, एमिनो, एमिनो, क्या, एमिनो। ठीक, इसका क्या नाम, सल्फोनिल। ठीक, इसका क्या नाम, हाइड्रोक्सी। और इसका क्या नाम, इसका नाम हो जाएगा, एक कीटोन है ना तो इसका नाम हो जाएगा, कीटोन का नाम हम लोग लिखते हैं ओन होता है, और इधर हमारा हो जाएगा इसका नाम। एल्डिहाइड का नाम देखो, एल्डिहाइड का भी कीटोन का बताता हूँ, एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा फॉर्मिल। क्या हो जाएगा, फॉर्मिल। ठीक, इसका क्या नाम हो जाएगा, साइनाइड का, साइनो, क्या, साइनो। ठीक, क्या नाम हो जाएगा, साइनो। और इसका क्या नेम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा कार्बामोइल, कार्बामेल, कार्बामाइल। ठीक, और इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल।
कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, इसका क्या नाम हो जाएगा? एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सल्फो, सल्फो, ठीक। इसका क्या नाम हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। ये हो जाएंगे इसके नेम। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्जो। क्या कीटोन का क्या नाम होगा? ऑक्जो। क्या नाम हो जाएगा? ऑक्जो। ये हमने परफिक्स नेम बताया है। जब ये लोग साइड ग्रुप के तरह बिहेव करेंगे तब हमने नेम बताया है। जब ये लोग सेकेंडरी सफिक्स की तरह बिहेव करेंगे तो क्या नाम होगा इसके लिए? इसका नाम हो जाएगा एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। इसका नाम हो जाएगा एमीनो, एमीन। क्या हो जाएगा? एमीन, यहां पर एमीनो है। इसका नाम क्या हो जाएगा? थायोल, थायोल। इसका नाम क्या? ऑल। इसका क्या नाम? ओन, कीटोन का नाम ओन। इसका क्या नाम? एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा अल। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइल, नाइट्राइल। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम एमाइड, एमाइड। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम होगा ऑयल हैलाइड, OYL हैलाइड, हैलाइड, ठीक। ऑयल हैलाइड। इसका क्या नेम हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा ओएट। कीटो ईथर का, एस्टर का क्या नाम हो जाता? ओएट, ठीक। इसका क्या नाम हो जाएगा? सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक। और इसका क्या नाम? कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, ठीक, ओइक एसिड। मैं आपको इतना नाम बताया, अब फट से आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूं। यदि आपको इतना क्लियर हुआ होगा तो आपको सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण बहुत आसानी तरीके से सीख जाओगे, ठीक, और याद भी हो जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए। ठीक, तो इनका कब सफिक्स नेम क्या यूज करना, क्या परफिक्स नेम यूज करना आपको पता होना चाहिए। पहले किसका नाम? परफिक्स का, फिर वर्ड रूट का, फिर प्राइमरी सफिक्स का, फिर सेकेंडरी सफिक्स का, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, प्राइमरी सफिक्स क्या बताया, ये परफिक्स क्या बताएगा? साइड ग्रुप के बारे में। और ये आपका सेकेंडरी सफिक्स क्या बताएगा? मेन ग्रुप के बारे में। मेन ग्रुप और साइड ग्रुप की पहचान कैसे करेंगे? इस वीरता के क्रम को याद करेंगे। जिसकी प्रियोरिटी नीचे जैसे आएंगे उसकी प्रियोरिटी बढ़ेगी, जिसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी वो मेन फंक्शनल ग्रुप, बाकी बचे हुए साइड ग्रुप। और हाइड्रोकार्बन के नेचर को यहां से पहचान लेंगे, यहां से हम वर्ड रूट पता चल जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। ओके, तो इसको रफ करता हूं। अब देखो हमें एग्जाम्पल दिया गया, फटाफट देखना। HCOOH, ठीक, हमको दिया गया CH3COOH, ठीक। फिर हमको दिया गया CH3CH2COOH, ठीक। हमको दिया गया CH3CH2CH2COOH दिया गया। ओके, दिया गया। कहा गया इसका आईयूपीएसी नामकरण बताइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं इसमें क्या नामकरण करने के लिए किसी भी कार्बनिक यौगिक का सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। गिनती उधर से शुरू करते हैं जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स नजदीक पड़े जिधर से। ठीक, क्लियर? ये 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक, कार्बन का सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हम बनाएंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनेंगे। दूसरी बात, गिनती हम उधर से शुरू करेंगे जिधर से हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। तो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं, इसका आईयूपीएसी नामकरण, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये हमारा क्या होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। इसके लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। ठीक है, अभी आपको पहले ही बताया था। चलते हैं आगे। ओके, तो अब पहले किसका नाम लिखते हैं? परफिक्स का नाम लिखते हैं। तो इसमें कोई साइड ग्रुप दिख रहा नहीं है तो इसका नाम नहीं लिखेंगे। अब किसका नाम आता? वर्ड रूट का। वर्ड रूट हमें क्या बताता? कार्बन की लंबी श्रृंखला को। कार्बन की लंबी श्रृंखला कितना है? 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? मेथ हो जाएगा। ओके, मेथ। ठीक, अब हम क्या लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहा? कार्बन एक ही कार्बन है, वो भी एकल बंध से, तो क्या हो जाएगा?
एन, क्या एन, ठीक, हमने एन जोड़ दिया। एन हमारा क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, और जब भी प्राइमरी सफिक्स के पीछे सेकेंडरी सफिक्स या कोई और सफिक्स आएगा तो उसमें का जो ई होगा प्राइमरी सफिक्स का हट जाएगा, ठीक, तो सेकेंडरी सफिक्स इसमें जुड़ जाएगा, ओइक एसिड, ठीक, मेथेनोइक एसिड इसका नाम हो गया, ओके, मेथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से इसका नामकरण करेंगे तो इसमें हमको पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, काउंटिंग कर लिए, ठीक, हमेशा काउंटिंग यही शुरू करना, ठीक। तो अब इसमें कितने कार्बन की चेन बनी, 2 कार्बन की, कोई साइड ग्रुप है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट का नाम 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ, ओके। अब कार्बन कार्बन के बीच क्या है, एकल बंध है, तो हम क्या जोड़ देंगे, एन, लेकिन एन का ई हट जाएगा क्योंकि इसके पीछे सेकेंडरी सफिक्स आ रहा, तो जुड़ जाएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओके, क्या नाम हो गया, एथेनोइक एसिड। आ जाते हैं यहां, पहला काम क्या करेंगे, हम कार्बन की लंबी श्रृंखला बना लिए, ठीक, गिनती उधर से शुरू करेंगे जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। इसमें कोई साइड ग्रुप दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो हम किसका नाम, अब साइड ग्रुप नहीं है तो परफिक्स नहीं, तो किसका नाम लिखेंगे, वर्ड रूट का। वर्ड रूट कितना है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, हो गया, ओके। अब क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, तो हम क्या लगा देंगे, एन, ठीक, लेकिन ई हट जाएगा और ओइक जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, ठीक, तो क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। इसी प्रकार से इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, नोइक एसिड, ठीक, ब्यूटेनोइक एसिड। क्यों, 1 2 3 4, ठीक, इसमें देख रहे हैं आप सब कि कोई साइड ग्रुप नहीं है, यानी कि कोई परफिक्स नहीं है, उसका नाम नहीं लिखेंगे। अब किसका नाम आता है, वर्ड रूट का नेम आता, तो वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, हमने ब्यूट लिख दिया। उसके बाद क्या आता, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की प्राकृत, तो हाइड्रोकार्बन की प्राकृत एकल बंध था, तो हमने एन जोड़ दिया। एन हमारा प्राइमरी सफिक्स था, इसके पीछे सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है, इसलिए एन का ही हमने हटा दिया और सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड को जोड़ दिया। क्या नाम हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड, ओके, क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। अब आगे साइड ग्रुप में जोड़ता हूं, यहां देखना, CH3 CH 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 डबल वन OH, ठीक, यहाँ जोड़ दिए OH, यहाँ जोड़ दिए CH3, यहाँ जोड़ दिए Br, यहाँ जोड़ दिए NH, ठीक, NH2, एक और दे रहा हूँ, ये क्या, CH3 CH 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 COOH, ठीक, हमको कितना भी बड़ा कंपाउंड दे दिया जाए हमको घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ दिया गया CH3, यहाँ पर जोड़ दिया गया Cl, यहाँ पर जोड़ दिया गया OCH3, ठीक, यहाँ पर जोड़ दिया गया, हमको कुछ भी जोड़ दो, CN जोड़ देता हूँ, चलो, ठीक, CN साइनाइड, ठीक। तो इसका कहा गया नामकरण बताइए। इसका नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको दिया गया, इसमें हम देख रहे OH भी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, मेथिल भी, ब्रोमो भी, एमिनो भी, ठीक। तो किसका कौन मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, उस क्रियात्मक समूह के वीरता के क्रम से देखेंगे तो COOH सबसे नीचे था, इसकी वीरता ज्यादा है, मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, हमने पहचान कर लिया सर, ठीक। तो पहचान कर लिया, गिनती कर दो, गिनती भी कर देते, 1 2 3 4 5 6, हमने गिनती भी कर दिया, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दिया। अब नाम लिख दो, नाम पहले किसका लिखेंगे, परफिक्स का, तो अब देख रहे हैं कि ए भी परफिक्स और ए भी परफिक्स, ए भी परफिक्स, ए भी परफिक्स। अब इनका नाम, इसका नाम हाइड्रोक्सी H से आएगा, इसका नाम मेथिलियम से आएगा, इसका नाम ब्रोमो B से आएगा, इसका नाम एमिनो A से आएगा। जब 2 या 2 से अधिक लोग यानी कि परफिक्स होते हैं तो उनका नाम हम कैसे लिखते हैं, अल्फाबेट के अनुसार। तो अल्फाबेट का मतलब होता है A से Z तक, जिसका नेम इंग्लिश में पहले अक्षर से पढ़ता उसी का नेम पहले लिखते हैं। जैसे मैं बात करूं, आपको बताऊं कि जिसका नाम ए से पढ़ेगा उसका नाम पहले लिखेंगे, फिर बी वाले का नाम लिखेंगे, फिर सी वाले का, फिर डी वाले का, फिर ई वाले का, फिर एफ वाले का, इसी को बोलते हैं अल्फाबेट। तब इसमें पहले किसका नाम ए का लिखा जाएगा, फिर बी का नाम लिखा जाएगा, सी है ही नहीं, फिर एच का, फिर एम का। तो ए का नाम लिख दो, 5 नंबर से जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा
5 एमिनो, क्या हो जाएगा 5 एमिनो। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा ब्रोमो का नाम 4 ब्रोमो, क्या 4 ब्रोमो। ठीक, उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी, क्या 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 3 मिथाइल, क्या 3 मिथाइल। उसके बाद अब हमने क्या कर दिया, सारे परफिक्स का नाम लिख दिया। जब हम सभी परफिक्स का नाम लिख देते तो किसका नाम लिखते, वर्ड रूट का। वर्ड रूट क्या बता रहा, 1 2 3 4 5 6 हेक्स, क्या हो जाएगा हेक्स। ठीक, अब प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति को कैसा दिख रहा है अकलबंद, तो क्या हो जाएगा एन, एन हमने जोड़ दिया। लेकिन एन हमारा प्राइमरी सफिक्स है और जब भी इसके पीछे कोई भी दूसरा सफिक्स आता है तो ये हट जाता है, तो हमारा हो जाएगा हेक्सेनोइक अम्ल। ओइक अम्ल आप जोड़ देंगे, हेक्सेनोइक अम्ल, ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। ओके, इसका नामकरण क्लियर हुआ। कितना भी बड़ा कंपाउंड हमको दे दिया जाए, इस नियम के अनुसार और रूल के अनुसार चलोगे तो आपके सारे नाउन के लेटर होंगे। ओके, तो इसका नाम देखते हैं। इसमें भी हमने साइड ग्रुप का पहचान कर लिया, मेन फंक्शनल ग्रुप ए है क्योंकि इसकी वीरता ज्यादा है। ठीक, तो हम काउंटिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 इसका भी है। ठीक, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब नाम लिखेंगे, तो एक साइड ग्रुप यहाँ, एक साइड ग्रुप यहाँ, एक साइड ग्रुप यहाँ। इसका नाम साइनोसी से पड़ेगा, इसका नाम क्लोरोसी से पड़ेगा, इसका नाम मेथाइलियम से पड़ेगा, इसका नाम मेथॉक्सियम से पड़ेगा। सर तो अब की बार बहुत दिक्कत हो गया, दो दो का नाम सेम पड़ रहा, दो दो का नाम। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, मैं सब कुछ सिखा दूंगा, आपको सीखना है। ओके, चलते हैं। अब इसका क्या नेम है, इसका नेम साइनो, इसका नेम क्लोरो। पूरा नाम लिख लो, इसका क्या नाम है साइनो, साइनो। इसका नाम क्या है क्लोरो, क्लोरो। ठीक, जब दो लोगों का नाम सेम अक्षर से पढ़े, स्पेलिंग सेम हो जाए, तो उनके मतलब पहला अक्षर सेम हो जाए तो उनकी स्पेलिंग का मिलान करना चाहिए। यम से पहले सी का नाम लिखा जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब दो में पहले सी सी आ रहा, दोनों के स्पेलिंग का मिलान कर लेंगे, सी सी कैंसिल। ठीक, साइनो, और इसमें यच, यच इसमें पहले आ रहा, वाई बाद में आ रहा, इसलिए किसका नाम पहले लिखा जाएगा क्लोरो का। ठीक, पहला अक्षर सेम था लेकिन दूसरा अक्षर इसमें पहले आ रहा, इसलिए क्लोरो का नाम लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। उसके बाद 5 साइनो, क्या हो जाएगा 5 साइनो, 5 साइनो। उसके बाद अब ये देखो मेथिल और मेथॉक्सी, इसका नाम है मेथॉक्सी, क्या नाम है मेथॉक्सी, इसका क्या नाम मेथिल, क्या नाम मेथिल। इनका भी स्पेलिंग मिलान करो, पहला अक्षर सेम, दूसरा सेम, तीसरा सेम, चौथा सेम, 4 अक्षर तक सेम है, लेकिन पांचवा अक्षर इसमें ओ पहले आ रहा, वाई बाद में आ रहा, इसलिए मेथॉक्सी का नाम पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 मेथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी। फिर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ओके, उसके बाद क्या करोगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखोगे, तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितना बन रहा है 6, तो क्या कर दोगे हेक्स। अब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के बाद प्राइमरी सफिक्स एन, एन का ई हट जाएगा, आपको पता ही है। ठीक, ई हट जाएगा तो हो जाएगा हेक्सेनोइक अम्ल। अब सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ देंगे, ओइक एसिड। ठीक, ओइक एसिड। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 साइनो, 4 मेथॉक्सी, 2 मेथिल हेक्सेनोइक एसिड। ओके, क्लियर हुआ होगा। इसको फट से आप नोट कीजिए, फिर मैं और आपको एग्जांपल बताता हूं। इस नियम के अनुसार, इस रूल के अनुसार यदि आप चलते हो तो आप सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण सरल से सरल तरीके से आप सीख जाओगे। ओके, तो चलते हैं, इसको नोट कीजिए। ओके, चलें, ठीक। चलो,
कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, बड़ा सा बड़ा कंपाउंड, कोई दिक्कत नहीं लेना, घबराना नहीं, एकदम आपको सरल तरीके से नाम आ जाएगा। ओके, चलो OH को ही जोड़ देता हूँ। ठीक, हाँ तो चलो इसका नामकरण करना हमको, उसने आप CH3 दे दिया गया, यहाँ पर Br दे दिया गया। ठीक, ऐसे बोल दिया गया, नामकरण कीजिए। ठीक है, आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे, आप देखोगे मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसकी पहचान आप कैसे करोगे, क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप के पीरियोडिटी के क्रम से, जिसकी पीरियोडिटी ज्यादा होगी वही मेन फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, ए है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक, तो आप काउंटिंग यहां से कर दो, 1 2 3 4 5। ठीक, अब आप इसमें साइड ग्रुप बहुत सारे देख रहे हो, एक मेथिल है, एक आपका ब्रोमो है, एक आपका कीटोन है। ठीक, तो इसका नाम क्या होता है, ऑक्सो। कीटोन का नाम क्या होता है, ऑक्सो। इसका नाम क्या होता है, ब्रोमो। इसका नाम क्या होता है, मेथिल। तो किसका नाम पहले लिखोगे, परफिक्स का नाम। परफिक्स 3 लोग हैं तो किसका नाम पहले लिखा जाएगा, बी पहले आता है अल्फाबेट में, 2 ब्रोमो। क्या, 2 ब्रोमो। उसके बाद किसका नाम हो जाएगा, ऑक्सो, यम एन ओ, ओ बाद में आता है, यम पहले आता है, क्या हो जाएगा आपका 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद ऑक्सो का नाम लिख दो, 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो। ये तो हो गया परफिक्स का नेम। अब किसका नाम लिखते हो, वर्ड रूट का। वर्ड रूट कितना है, 5, तो क्या हो जाएगा, पेंट। क्या हो जाएगा, पेंट। उसके बाद किसका नाम लिखते हो, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन बीच क्या दिख रहा है, एकल बंध, तो क्या हो जाएगा, एन। एन आप जोड़ोगे, लेकिन एन आपका प्राइमरी सफिक्स है, उसके पीछे सेकेंडरी सफिक्स आने वाला है, तो प्राइमरी सफिक्स का ई हट जाएगा, तो क्या नाम, अब इसका ओइक एसिड जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, ओइक एसिड। तो इस प्रकार से आपको नामकरण करना। ओके, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मेथॉक्सी, ओ नहीं 2 ब्रोमो 3 मेथिल 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ओके, इधर आ जाते हैं, इसमें भी पहचान करते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यही है। ठीक, तो गिनती यहां से कर दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ठीक है, इसमें साइड ग्रुप एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसका नाम मेथिल है, इसका नाम एमिनो है, इसका नाम ऑक्सो है। ठीक, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी है। ठीक, तो अल्फाबेट में पहले ए आएगा, फिर एच आएगा, फिर यम आएगा, फिर ओ आएगा। तो ए का नाम पहले लिखो, 2 एमिनो, 2 एमिनो। फिर किसका नाम लिखोगे, 2 एमिनो के बाद क्या आएगा, एच आएगा, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। ठीक, फिर 5 हाइड्रोक्सी के बाद किसका नाम आएगा, 4 आपका आ जाएगा ऑक्सो, नहीं 4 ये आएगा, 3 मिथाइल आएगा, यम पहले आता है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 ऑक्सो आ जाएगा, 4 ऑक्सो। ठीक, उसके बाद ये तो हमने परफिक्स का नाम लिखा, अब किसका नाम लिखेंगे, वर्ड रूट कितना है, हेक्स, क्या हो जाएगा, हेक्स। अब क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कैसी है, कार्बन कार्बन बीच एकल बंध दिखाई दे रहा, क्या हो जाएगा, एन। ओके, एन। ठीक, अब क्या करेंगे, अब एन का ई हटा देंगे क्योंकि इसके पीछे सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका क्या नाम होता, ओइक एसिड, तो जोड़ देंगे, हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हुआ। ठीक, 2 एमिनो 5 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल 4 ऑक्सो, ठीक, हेक्सेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से आपको कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दिया जाता है तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, बाकी सब हो जाएंगे साइड ग्रुप। पहले आपने लिख दोगे साइड ग्रुप का नाम यानी कि परफिक्स का नाम, फिर वर्ड रूट का नाम, फिर
हाइड्रोकार्बन के प्राकृत का लिख दोगे, फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिख दोगे, नाम क्लियर हो गया। ओके, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताता हूं। हाँ तो चलते हैं, ठीक। आगे हमको ऐसे दे दिया गया, और भी नामकरण मान लो दे दिया गया, इस प्रकार से हमें दे दिया गया, मान लो CH2 CH, ठीक, COOH, ठीक है, COOH ऐसे दे दिया गया। फिर दे दिया गया CH2, नो CH कर दो, COOH, ठीक, COOH, ठीक। आपका यहाँ क्या हो गया OH, ठीक, यहाँ क्या हो गया OH। ओके, इसी प्रकार से और दे दिया गया CH COOH, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या कर दिया गया OH, ठीक। इस H को हटा दिया गया, यहाँ कर दिया गया Cl, यहाँ पर ये भी हटा दिया गया, इसको कर देता हूँ Cl, यहाँ कर दी OH। इसका नामकरण करना है, ठीक है। तो इसका नामकरण करने के लिए आप क्या करोगे, आप देख रहे हो इधर भी कार्बोक्सिलिक समूह, इधर भी कार्बोक्सिलिक समूह, गिनती चाहे जिधर से इसमें कर दो, चाहे इधर से करो चाहे इधर से। तो हम कर देता हूँ 1 2 3 4। तो इसमें कोई साइड ग्रुप दिखा नहीं, जब साइड ग्रुप नहीं तो किसका नाम, वर्ड रूट का। वर्ड रूट क्या बता रहा, ब्यूट, क्या हो गया ब्यूट, ठीक। ओके, अब प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन बीच एकल बंध है तो एन, क्या एन, ठीक, ब्यूटेन। अब क्या करोगे, अब प्राइमरी सफिक्स के बाद आप किसका नाम लिखते हो, सेकेंडरी सफिक्स का, लेकिन दो है तो एक आपका 1 नंबर पर है 1,4, और 2 लोग हैं, 2 लोग के लिए लगता है डाई, और दोनों का नाम है ओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ठीक, इसका नाम हो गया, ठीक, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, आगे देखते हैं नामकरण आगे कैसे किया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इधर से एक इधर है एक इधर है, 2 है, ठीक, इधर से दूसरे नंबर OH, इधर से दूसरे नंबर 2H, तो गिनती चाहे जिधर से कर दो इधर से कर दो, 1 2 3 4, ठीक, 4। तो इसमें साइड ग्रुप है, यस, कौन है, 2 लोग, दोनों का क्या नाम, हाइड्रोक्सी, एक 2 नंबर से जुड़ा एक 3 नंबर से, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, ओके। साइड ग्रुप का नाम हो गया, परफिक्स का नाम। उसके बाद वर्ड रूट कितना है 4, तो क्या हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन बीच क्या है, एकल बंध है तो एन का ई हट जाएगा क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स आ रहा, ठीक, एन। उसके बाद नहीं हटेगा, यहां नहीं हटाएंगे, ठीक, ब्यूटेन। फिर क्या हो जाएगा 1,4 डाई ओइक एसिड, डाइओइक एसिड। इस प्रकार से इसका नाम क्या हो गया 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ओके। इसका नाम उसी प्रकार से कैसे करेंगे, इसका नाम, इसका अभी गिनती हम क्या करेंगे, इधर एक है, एक इधर क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक समूह, और दूसरे नंबर OHCN है, दूसरे नंबर OHCN है, तो गिनती चाहे जिधर से कर दो 1 2 3 4, ओके। अब इसमें साइड ग्रुप है, हाँ, 2 हाइड्रोक्सिल समूह है, 2 साइनो है, तो साइनो का नाम पहले आएगा तो पहले साइनो का नाम लिखेंगे, और नाम मैं कहा इनका लिखता हूं, इनका नाम मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक, आप देखना। तो क्या, एक 2 नंबर से एक 3 नंबर पर, 2,3 डाई साइनो, ठीक। उसके बाद 2,4 हाइड्रोक्सी, 2,4 हाइड्रोक्सी, 2,4 हाइड्रोक्सी। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, ब्यूट, क्या है ब्यूट। कार्बन कार्बन बीच क्या है, एकल बंध एन, ई हट गया, अब 1,4 डाई ओइक एसिड, ठीक। इस प्रकार से इसका क्या नाम हो गया 2,3 डाई साइनो, 2,4 डाई हाइड्रोक्सी, यहां डाई लगा देना भाई, गलती हो गया, डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेन
1,4 डाइओइक एसिड। इस प्रकार से ऐसे कंपाउंड का नामकरण करना। ओके, तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे एग्जांपल बताता हूँ। ठीक, तो आपको सारे एग्जांपल अच्छे तरीके से आप सीख रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। यदि आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे जो हम पढ़ा रहे, आपको अच्छा लग रहा, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचेगी। ठीक, ओके, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक, चलिए, ओके, इसको रफ करता हूँ। हाँ, तो अब आपको दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, यहां पर आप देखना। ठीक, जैसे हमको मिल गया इस प्रकार से कोई कंपाउंड CH3CH, ठीक, CH ऐसे मिल गया, COOH, ठीक, यहां मिल गया COOH, ठीक, COOH, ठीक, ऐसे मिल गया। ठीक है, और यहाँ CH2 है, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH2, कोई ऐसे मिल गया CH CH CH, ठीक, COOH, और यहाँ पर क्या मिल गया COOH, यहाँ पर क्या मिल गया COOH, ठीक, और यहाँ पर मिल गया, मान लो यहाँ पर आपको दे दिया गया OH, ऐसे OH, ठीक, और कोई मिल गया, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ C, यहाँ पर CH, यहीं पर लिखता हूँ CH CH, ठीक, COOH, ठीक, यहाँ पर CN, यहाँ पर OH, नहीं यहाँ पर CN ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर CN क्या होगा, और यहाँ पर क्या कर दो 2, और यहाँ पर COOH, ठीक, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी COOH ही हो। ठीक, ये हो गया, और यहाँ पर CN है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया OH, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं CN कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर CN, ठीक, ऐसे हमको दे दिया गया कि इसका नामकरण कीजिए। तो इसका नामकरण करने के लिए आपको अलग ही प्रकार से करना पड़ेगा, इसको आप अलग से ही नोट्स में लिखना और इम्पोर्टेंट समझ के। ठीक, तो यहाँ पर एक आप देख रहे हो, एक कार्बोक्सिलिक समूह, एक कार्बोक्सिलिक समूह, एक कार्बोक्सिलिक समूह। जब कोई ऐसा समूह मिल जाए कि तीनों लगातार कार्बन पे आपके क्या हो OH COOH COOH हो, तो इनका नाम हम क्या करते हैं, इस कार्बन की गिनती नहीं करते हैं। अब गिनती चाहे इधर से करो चाहे इधर से, कोई बात नहीं है। ठीक है, चाहे जांच कर दो 1 2 3, ठीक, 3 कार्बन के लिए अब इसमें कोई साइड ग्रुप है नहीं है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो प्रो। अब कार्बन कार्बन बीच क्या एकल बंधक एन, ठीक, प्रोपेन। अब 1, 2, 3, 1, 2, 3, और 3 के लिए क्या होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, यहाँ ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, ये ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, इस प्रकार से इसका नाम होगा। यहां पर देखते हैं, एक आपका ये क्रिया, एक मतलब कार्बोक्सिलिक समूह, 2 कार्बोक्सिलिक समूह, 3 कार्बोक्सिलिक समूह, हम क्या करेंगे गिनती चाहे इधर से करें 2 नंबर पे आएगा, चाहे इधर से करें ये 2 नंबर पर 1 2 3। तो इसमें एक साइड ग्रुप है हाइड्रोक्सी, तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी, क्या 2 हाइड्रोक्सी, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे प्रोपेन, क्या प्रोपेन, कार्बन की चेन प्रोपेन, ठीक। प्रो 3 कार्बन के लिए क्या कार्बन कार्बन की एकल बंध है बीच, तो एन प्रोपेन। अब क्या करेंगे 1, 2, 3, और 3 के लिए क्या लगाते ट्राई, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस प्रकार से इसका नाम।
इसी प्रकार से इसका भी नाम हो जाएगा। आपको एक क्रियात्मक समूह यहाँ दिख रहा COOH, एक यहाँ एक यहाँ, तो आप क्या करोगे, अब चाहे गिनती यहां से करो पहले पर CN, चाहे गिनती यहां से करो पहले पर CN, दूसरे पे OH, दूसरे पे OH, गिनती चाहे जिधर से कर दो 1 2 3। ठीक, अब साइनो में पहले C का नाम आता फिर हाइड्रोक्सी का, तो आप इसका क्या नेम लिखोगे, इसका नेम मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक, इसका नेम ऊपर लिख रहा हूं। तो 1 नंबर से और 3 नंबर से क्या जुड़ा है, साइनो, तो क्या हो जाएगा 1,3 डाई साइनो। ठीक, उसके बाद आप देख रहे हो क्या है आपका 2 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी, ओके 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या है, 2 हाइड्रोक्सी के बाद अब क्या बचा, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 3 प्रो। अब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो एन, क्या एन। उसके बाद क्या लिख दोगे 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया 1,3 डाइसाइनो, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार के कंपाउंड का आप नामकरण मतलब अलग से ही याद करके रखेंगे। ओके, तो इसको आप नोट कीजिए। ओके, चले चलते हैं। ओके, रफ करता हूं। ठीक, हाँ, तो आपको हम बहुत सारे, कोई भी हमको दे दिया जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, कितना भी बड़ा दे दिया जाए, आपको मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहा हूं, उसमें बहुत सारे आपको क्रियात्मक समूह जोड़ रहा हूं। ठीक है, उसका नामकरण आप देखिए कैसे करते हैं। कुछ पहले आपको छोटे छोटे मैं बताता हूं। अब डबल बंद वाले, जैसे आपको मिल गया CH2 डबल बंद, CHCO ऐसे मिल गया, मान लो और कोई भी मिल गया, ऐसे मिल गया आपको CH डबल बंद, CHC ऐसे मिल गया। ठीक, मान लो और कोई भी मिल गया, ऐसे मिल गया। ठीक, आपको कहा गया इसका नामकरण बताइए, तो इसका नामकरण हमको बताना है कि देखना है कि इसमें हम क्या करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे। तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपको कार्बोक्सिलिक समूह दिख रहा, इसकी पहचान आप वीरता के क्रम से करोगे। ओके, तो पहचान कर लिए, गिनती वहीं से शुरू होगी जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो गिनती हम यहां से करता हूं 1 2 3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन गई। इसमें कोई साइड ग्रुप है नहीं है, तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, परफिक्स का नाम नहीं लिखेंगे। अब किसका नाम लिखेंगे, वर्ड रूट का। वर्ड रूट आपको कितना बता रहा, प्रो, 3 कार्बन के लिए प्रो। अब क्या करोगे, अब प्राइमरी सफिक्स बता रहा कि हाइड्रोकार्बन डबल बंद वाला है इन, तो हम क्या लिखेंगे 2 इन, क्या 2 नंबर से जुड़ा ना, जिधर से गिनती करते उधर से देखते 2 इन। अब जो 2 इन है यानी कि इन हमारा प्राइमरी सफिक्स है, और प्राइमरी सफिक्स के पीछे जब सेकेंडरी सफिक्स या कोई और सफिक्स आता है तो लास्ट वाला ई हट जाता है, इसलिए इन का ही हट जाएगा। ठीक, 2 इन, ई हटा देंगे। अब क्या लिखेंगे 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ठीक, आप लिख सकते हो इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी प्रो 2 इनोइक एसिड, 2 इनोइक, इन में ओइक एसिड जोड़ दोगे, ओइक एसिड। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रो 2 इनोइक एसिड। ओके, चले आगे। इसमें देख रहे हो कि मेन फंक्शनल ग्रुप यही है आपके COH, ओ भी 2 है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, इसको 1 मानते हैं तो इसको 2 नंबर से डबल बंद, इसको 1 मानते हैं 2 नंबर से डबल बंद, गिनती चाहे जिधर से करो 1 2 3 4। ठीक,
तो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। इसमें साइड ग्रुप दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, पहले कार्बन की वर्ड रूट का नाम लिखेंगे। वर्ड रूट क्या है, प्रोप, क्या है, प्रोप, ठीक, प्रोप हो गया। अब आपको क्या दिख रहा, 2 नंबर पर प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कैसा है आपका, सेकंड प्राइमरी सफिक्स जो है हाइड्रोकार्बन की प्राकृत को बताता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृत कैसा है, डबल बंध है, तो क्या लगा दोगे आप, 2 इन, 2 नंबर से जुड़ा है 2 इन। अब इन का ई हट जाएगा, इन, 2 इन। अब देख रहे हो क्या, अब आपका क्या है, 4 1 पर, और 4 पर क्या है, ओइक एसिड, तो आप क्या लिख दोगे, 1,4 डाई ओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ठीक, डाइओइक एसिड। आपको समझ में आएगा, ठीक। 4 कार्बन था प्रो, 2 पर डबल बंध था 2 इन, ठीक, 1 नंबर पर COOH था और 4 नंबर पर COOH था, इसलिए 1,4 डाइओइक एसिड इसका नाम। इसका भी सेम 1 2 3 4 5, नहीं 5 और 6। इसमें कोई साइड ग्रुप दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो किसका नाम पहले लिखते हैं, कार्बन की चेन का नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, हेक्स, क्या हो जाएगा, हेक्स। अब इसमें देख रहे हैं प्राइमरी सफिक्स दो है, और दोनों भी क्या है, डबल वन, एक 3 नंबर से जुड़ा, एक 5 नंबर से जुड़ा, तो क्या करोगे, 3,5 डाई इन, डाई इन, ठीक। लेकिन इसके पीछे सेकेंडरी सफिक्स आ रहा, तो हम ई हटा देंगे, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ठीक, एसिड। या आप लिख सकते हो हेक्स, आप लिख सकते हो इसको हेक्स 3,5 डाई इनोइक एसिड, इनोइक एसिड, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। ओके, तो ठीक, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे और एग्जांपल बताता हूं। ओके, इसे रब करें, ठीक। इस प्रकार से हमें कोई भी बड़ा सा कंपाउंड दे दिया गया इस प्रकार से CH3 CH डबल वन CH सिंगल वन CH 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 CH, ठीक, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 7, ठीक, 8 करता हूँ, CH, ठीक, COOH, ठीक, 2 2 4 2 6 2 8 9, चलो ठीक है। मैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर मैं क्या कर दिया, एक कर दिया, यहाँ पर CH कर दिया, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक, चलो CH3, यहाँ पर हमने जोड़ दिया Br, यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, NH2, ठीक, यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, CHO को भी जोड़ देता हूँ। चलो यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, मेथॉक्सी को भी जोड़ देता हूँ, CH3, ठीक, और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, चलो OH है, नहीं OH को भी जोड़ दिया, ठीक, ऐसे दे दिया गया। हमको बोला गया इसका IUPAC नामकरण बताइए, ठीक। तो हमें पता है मेन फंक्शनल ग्रुप की पहचान करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा यही है, तो गिनती यहीं से शुरू होगा। इसकी पहचान हम कैसे कर रहे हैं, क्रियात्मक समूह के वीरता के क्रम से, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 8, ठीक। तो पहले किसका नाम लिखते हैं, साइड ग्रुप का। साइड ग्रुप 1 2 3 4, इसका नाम ब्रोमो, बी से इसका नाम एमिनो, ए से इसका नाम फार्मिल, एल्डिहाइड के लिए क्या, फार्मिल, फॉर्मिल एफ से, और इसका नाम मेथॉक्सी एम से। ओके, तो पहले किसका नाम ए का आएगा, फिर बी का, फिर एफ का, फिर एम का, तो लिख दो आपका क्या है, 7 ब्रोमो, ठीक। उसके बाद क्या है आपका, नो पहले ए का नाम आएगा ना, तो 5 एमिनो, क्या हो जाएगा, 5 एमिनो, फिर किसका नाम, ब्रोमो का, 7 ब्रोमो, ठीक, 7 ब्रोमो। उसके बाद किसका नाम आएगा, ब्रोमो के बाद फार्मिल का, 4
फॉर्मिल, ओ है ओ, फॉर्मिल। ठीक, उसके बाद किसका नाम, 3 मेथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। ठीक, उसके बाद ओ नो नो, मेथॉक्सी नहीं आएगा भाई, अभी हाइड्रोक्सी भी है, इसका नाम एच से। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। ठीक, अब किसका नाम आएगा, मेथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी। आपने अभी अभी किसका नाम लिखा, केवल परफिक्स का नाम लिखा। ठीक, सारे परफिक्स का नाम लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, आपका वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, 8 है, 8 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्ट, क्या हो जाएगा, ऑक्ट। अब क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स, क्या बता रहा, डबल वन वाला है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, इन, कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर, तो क्या हो जाएगा 6 इन, इन का ई, इन में लास्ट वाला ई हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी आ रहा सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, तो आप जोड़ दोगे 6 इनोइक एसिड या 6 इन 1 ओइक एसिड, आप चाहे लिख दो इनोइक एसिड, चाहे आप लिख दो 6 इन 1 ओइक एसिड। तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया 5 एमिनो 7 ब्रोमो, ठीक, 4 फार्मिल 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी ऑक्ट 6 इन इनोइक एसिड, 6 इनोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का इस प्रकार से नामकरण। तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का कितना भी बड़ा कंपाउंड दे दिया जाए, आप इसी क्रम से चलेंगे तो आपके सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण आप कर दोगे, नामकरण। ठीक, ओके। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, जिससे हमको कुछ ना कुछ रिस्पांस मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे वर्क करूंगा। ठीक, ओके। तो ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। ओके, तो चलो एक एग्जांपल और आपको बताता हूँ बड़ा सा, उसके बाद फिर बंद करता हूँ। ओके, CH3 CH 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 C C 2 2 4 2 6 7 8 10 कार्बन का, ठीक, OOH। ओके, हम क्या कर देते हैं, यहाँ ट्रिपल बंध लगा देते हैं। ठीक, और यहाँ पर मैं डबल बंध लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने Br जोड़ दिया। ठीक, यहाँ पर CH2 कर देता हूँ, यहाँ पर NH2 कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर OH कर देता हूँ। ठीक, ज़्यादा हम फंक्शनल ग्रुप नहीं जोड़ रहे हैं, आपकी मर्जी, जितना फंक्शनल ग्रुप आप जोड़ना चाहते हो जोड़ दो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह की वीरता ज़्यादा है, इसके पीछे वाले सब साइड ग्रुप ही कहलाएंगे। ठीक, यहाँ पर हमने जोड़ दिया CH3, कहा गया इसका नामकरण कीजिए। ठीक, हम क्या करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, जब इस प्रकार से हो गया तो आप क्या करोगे, हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ए साइड ग्रुप ए साइड ग्रुप ए साइड ग्रुप ए साइड ग्रुप, इसका नाम M से, इसका नाम E से, इसका नाम A से, इसका नाम B से। तो पहले किसका नाम आता है, A का नाम आता है, तो क्या करोगे, तो कितने नंबर पर, 7 एमिनो, 7 एमिनो। ठीक, ओके, फिर किसका नाम, ब्रोमो का, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ब्रोमो। ठीक, उसके बाद किसका नाम, इथाइल का नाम, किसका नाम, इथाइल का नाम, कितने नंबर, 8 इथाइल, 8 इथाइल, इथाइल। फिर किसका नाम, 9 मिथाइल, क्या हो जाएगा, 9 मिथाइल। ठीक, 9 मिथाइल, 9 मिथाइल। ठीक, उसके बाद मिथाइल के बाद किसका नाम हो गया ना, दो चारों, चारों का नाम हो गया ना, ये आपका क्या हो गया, परफिक्स का नेम। उसके बाद क्या आप देख रहे हो, प्राइम वर्ड रूट लिखोगे, वर्ड रूट क्या है, 10 है, तो क्या हो जाएगा, डेक,
क्या हो जाएगा, डेक। अब क्या लिखोगे, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आप देख रहे हो इन और आइन दोनों है, तो इन और आइन में किसका नाम पहले आता है, ये आप देखो, एल्कीन, एल्काइन, क्या एल्काइन, और इसका क्या नाम है, एल्कीन, क्या नाम है, एल्कीन। ठीक, अब पहला अक्षर सेम है तो सेम, कैंसिल, दूसरा सेम तो कैंसिल, तीसरा सेम तो कैंसिल, लेकिन चौथा अक्षर एल्कीन में पहले आया, इसलिए एल्कीन का नाम पहले लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थ्री इन, थ्री इन का ई हट जाएगा क्योंकि इसके पीछे सेकेंडरी सफिक्स आ रहा एल्काइन, कितने नंबर पे, 5 आइन, क्या हो जाएगा, 5 आइन। ठीक, आइन का ई हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पीछे आ रहा सेकेंडरी सफिक्स आपका कौन, ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ठीक, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 7 एमिनो 4 ब्रोमो 8 इथाइल, 8 इथाइल नहीं है भैया, मिथाइल है, गलती हो गई। ठीक है, मिथाइल कर लो, यहाँ पर इथाइल नहीं है, क्या है, मिथाइल, 8 मिथाइल, 8 मिथाइल। ठीक, 8 मिथाइल, नो नो, क्या था यहाँ पर, 8 पर हाइड्रोक्सी है, यहाँ पर मैं गलत लिख दिया था। ठीक, 8 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 8 पर हाइड्रोक्सी कर लो, 8 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। ठीक, 8 हाइड्रोक्सी, 9 मिथाइल डेक, डेक, उसके बाद क्या है, 3 इन है, क्या है, 3 इन, 3 इन 5 आइन 1 ओइक एसिड। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा 7 एमिनो, 7 नंबर पर एमीन था तो 7 एमिनो, फिर 4 नंबर पर ब्रोमो था तो 4 ब्रोमो, कहाँ गया यहाँ, फिर 8 नंबर पर क्या था, हाइड्रोक्सी, तो 8 हाइड्रोक्सी, 9 नंबर पर क्या था, मेथिल, तो 9 नंबर पर क्या लिख दिया गया, मेथिल। कार्बन का चेन 10 था तो डेक, 3 नंबर पर इन था तो 3 इन, 5 नंबर पर आइन था तो 5 आइन 1 ओइक एसिड। इस प्रकार से इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण हुआ। ठीक, ओके, इसको आप नोट कीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय